यूजीसी नेट के अनेक कोड जो संस्कृत से रिलेटेड है, उसमें फ़िलॉसफ़ी का अपना एक अलग पार्ट है। फ़िलॉसफ़ी में भी सांख्य फ़िलॉसफ़ी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सांख्य फ़िलॉसफ़ी की जब हम बात करते हैं तो इसके उद्भावक थे कपिल मुनि। कुछ लोग बोलते हैं सांख्य मुनि, लेकिन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कपिल ही इसके संस्थापक है। सबसे ओल्डेस्ट फ़िलॉसफ़ी में ये आता है। सम, ख्या और अंग प्रत्यय से, अंग और टाप से मिलकर बना हुआ है सांख्य। इसका एक काउंटिंग या गणना भी होता है। श्वेताश्वतर और मैत्रायणी उपनिषद में जो है सो इस दर्शन से रिलेटेड जो तथ्य हैं उसका उल्लेख है। जैसे श्वेताश्वतर में अजामिका लोहित शुक्ल कृष्णमिति, ठीक है, ये आता है। उसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ों की बात करते हैं ये लोग, प्रकृति और पुरुष की, इसलिए इसको द्वैतवाद बोलते हैं। यहाँ पे द्वैत है, ईश्वर पे इन्होंने कोई चर्चा उस तरह की नहीं की है। भागवत गीता में कहा गया है, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो जैसे ये है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम, ठीक है, ये ऋग्वेद में कहा गया है। तो एक पक्षी जो देखता है और एक पक्षी जो खाता है, ठीक है। उसके अलावा सत्कार्यवाद की बात होती है। कहा गया है कि पुरुष बहुत सारे होते हैं, मतलब सोल्स एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं। 25 तत्वों की बात की गई है, 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द की बात की गई है। 25 तत्व है, 2 मुख्य तत्व है, प्रकृति और पुरुष। कहा गया है नास्ति संख्यम समम ज्ञानम, ठीक है। उसके अतिरिक्त बात करें तो करदम देवहूति की संतान थे कपिल, ये एग्जाम दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि सांख्य प्रवचन सूत्र कपिल का लिखा हुआ है और तत्व समास इनका लिखा हुआ है। इनके कपिल के शिष्य होते हैं डायरेक्ट शिष्य असूरी। असूरी के शिष्य होते हैं पंचशिखाचार्य, जिनका एक बुक है खष्टी तंत्र, जो इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद 4th सेंचुरी एडी में आते हैं या 400 बीसी में, ये इसका एक है कि तिथि को लेके भारतीय इतिहासकारों में मतभेद रहता है। तो ईश्वर कृष्ण जो हैं, इन्होंने जो सांख्य कारिका लिखा है वही इम्पोर्टेंट बुक है जिसकी चर्चा हर जगह होती है। सांख्य कारिका का बहुत सारा नाम है, जो कि इसके 70 जो कारिकाएँ हैं उसको लेकर के है। सांख्य कारिका इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिरण्य सप्तति कहते हैं, स्वर्ण सप्तति कहते हैं, कनक सप्तरी कहते हैं, ठीक है। अब जो है सो सांख्य कारिका पे जो टीकाएँ लिखी गई हैं, भाष्य से लिखी गई हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में आजकल आता भी है, जो गौड़पाद का सबसे प्राचीन भाष्य आता है। उसके अतिरिक्त सांख्य तत्व कौमुदी जो वाचस्पति मिश्र का है, जयमंगला टीका जो है शंकराचार्य का है, उसमें 72 कारिका है। उसके अलावा जो है सांख्य चंद्रिका है नारायण तीर्थ का, माठर वृत्ति जो है माठर का है। उसके अलावा वाचस्पति का है, वाचस्पति मिश्र का है तत्व कौमुदी। वाचस्पति मिश्र का तत्व कौमुदी या संख्य तत्व कौमुदी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा इस दर्शन से रिलेटेड लोग थे जैसे कि वार्षगण्य थे, जयगीश्वल थे, आदि थे, ठीक है। उसके अतिरिक्त हम अभी आगे बढ़ते हैं, तब हम इसको आगे करके देखते हैं। तो सांख्य जो है सो इम्पोर्टेंट बुक है, सांख्य तत्व कौमुदी, ये याद रखना है कि ये वाचस्पति मिश्र की लिखी हुई टीका है, ठीक है। विज्ञान भिक्षु ने भी इस पर एक बुक लिखी है, ठीक है, सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्य सार वृत्ति, ठीक है। ये प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे भी गए हैं। गौड़पाद का जो टीका है ये सबसे ओल्डेस्ट टीका पाया जाता है सांख्य कारिका पे, और यही गौड़पाद हैं जिनके शिष्य थे गोविंदपाद, और गोविंदपाद के शिष्य थे शंकराचार्य। ये एक शिष्य गुरु शिष्य परंपरा चली आई। कपिल का सांख्य जो है सो शेश्वर सांख्य था, पर ईश्वर कृष्ण का जो सांख्य था सांख्य कारिका, उसमें ईश्वर की चर्चा नहीं, इसलिए इसको निरीश्वर सांख्य कहते हैं, ठीक है। सांख्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें महाभारत में मिलती है, पुराण में मिलते हैं, खास करके कपिल मुनि की तो बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, ठीक है। भाव गणेश की भी कुछ बुक है। अब आजकल टीका पूछने का प्रचलन चल गया है, तो हमें पता रहना चाहिए। भाव गणेश का है सांख्य सार, सांख्य परिभाषा, सांख्य तत्व दीपिका, ठीक है। इस सांख्य कारिका का शुरुआत ही होता है दुख से। हालांकि हर एक दर्शन, जितनी भी दर्शनें हैं, सबका शुरुआत इसी बात से होता है कि दुख है, ठीक है। तो दुख से दूर करने का उपाय क्या है, ठीक है। खैर हम उतना डीप नहीं जाते, एग्जाम बेस पे अगर हम देखें तो दुख जो है 3 तरह का है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक के।
आध्यात्मिक दुख है उसमें शारीरिक और मानसिक दुख है। शारीरिक दुख में नैसर्गिक होगा, जैसे कि एक तो हो जाएगा भूख आदि, जो नैसर्गिक मतलब नेचुरली जो चीज़ें हैं, ठीक है। और एक होता है त्रिदोषजन्य। त्रिदोष क्या है, ये आयुर्वेद के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। कफ वात पित्त आदि के कारण, जैसे कि आदमी को बुखार आदि लग जाता है, उसमें एक का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है दूसरे का, तो ये है। मानसिक में हो गया, जैसे हमको काम क्रोध लोभ मोह आदि आता है, जिसके कारण से हमको दुख होता है। आदि भौतिक दुख में मनुष्य पशु मृग सर्प आदि से जो दुख होता है, आदि भौतिक दुख होता है। दैविक दुख में जैसे यक्ष गंधर्व नाग किन्नर आदि से जो दुख होता है, वो अधिदैविक दुख है। अब बात होता है कि दुख है एक्चुअल में, ठीक है, हमको पता चल गया एक्चुअल में बीमारी है, तो बीमारी से इलाज की बात करते हैं। तो इसमें जो है दृष्ट और अनुश्रविक, और एक तो होता है कि सांख्य शास्त्र क्या कहता है। तो दृष्ट की जब हम बात करते हैं तो लौकिक उपाय, ठीक है। और अनुश्रविक में जो हम सुनते हैं, ठीक है, तो इसमें भी सब में दोष है, ठीक है। जैसे दृष्ट में एकांतिक और आत्यांतिक तरीका से बताया गया है, ठीक है। दृष्ट जो है लौकिक उपाय है कि भाई कोई बीमारी है तो उसको उस हिसाब से उपाय किया जाए, ये यज्ञ आदि करके उसको ठीक किया जाए, जो भी है। अनुश्रविक में जो है सो इसमें भी 3 तरह के दोष बताए गए हैं। सांख्य वक्त जो दुख है कि हम व्यक्त अव्यक्त का जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एकांतिक शब्द आता है कि अनिवार्य रूप से नष्ट होना, आत्यंतिक हमेशा के लिए, और फिर से वो उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए होता है। फिर हम देखते हैं कि सांख्य का जो बेसिक तथ्य है उसमें यही कहता है कि एक है इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ठीक है, सत्व रजतम का। इस इक्विलिब्रियम को ही स्टार्टिंग में प्रकृति जो था सो ऐसे था, जरात्मक प्रकृति। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है कि एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि पत्थर अगर हम पानी में मारते हैं तो पानी में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, मोशन आता है। सेम में पुरुष जो है बेचारा जो है सो ऐसे ही रहता है, प्रकृति के पास आने पे उसमें विक्षोभ होता है, प्रकृति में विक्षोभ होता है, पुरुष को लगता है उसमें हो रहा है। खैर ये तथ्य है। तो ये प्रकृति है, प्रकृति से महत महत होती है। फिर अहंकार, अहंकार में भी राजसिक सात्विक और तामसिक अहंकार आ जाता है, ठीक है। इस चार्ट को याद रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे तामसिक में आपका हो गया 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, ठीक है। जैसे कि सात्विक में आ गया 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। राजसी अहंकार जो है इसके अंदर कुछ नहीं आता, ये कैटलिस्ट है, ये सिर्फ चीज़ों को ना प्रोवोक करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। अब पूछते इसका है कि मोक्ष क्या है, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे सत्व रजतम तीनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। परमार्थ एक जो है सांख्य कारिका का चीनी में अनुवाद किए थे। सांख्यवादी में विज्ञान भिक्षु जो हैं सो ईश्वर को मानते हैं। अब जो है सो एक प्रकृति है, ठीक है। 7 तत्व जो है सो प्रकृति और विकृति दोनों है। जैसे एक प्रकृति अविकृति है, ठीक है, जैसे कि जिसको मूल प्रकृति बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जिससे जो कार्य को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। 7 प्रकृति और विकृति है, ठीक है, 7 प्रकृति है और वो विकृति भी है। महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ। 16 केवल विकृति है, ठीक है, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत। एक चीज़ है जो न प्रकृति है न विकृति है, वो है हमारा पुरुष, ठीक है। कहा गया गीता में ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्कार्यवाद की अब हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें 18 तत्व होता है, ठीक है। वेदांत सार इसमें सिर्फ एक का अंतर होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रकृति जो है सो उत्पन्न होता है और प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है, ठीक है। एक थियरी है जिसको बोलते हैं सत्कार्यवाद, ठीक है। प्रकृति ही विश्व में रूपांतरित होता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे वेदांत में हम देखते हैं कि ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ और उसी में लीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ, प्रकृति में ही लीन हो गया। तो सत्कार्यवाद जो है सो कार्य अपने कारण में ही सूक्ष्म रूप में पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है, ठीक है। अभी इसका अपोजिट हो जाता है असत्कार्यवाद या आरंभवाद, ठीक है। सत्कार्यवाद में कहता है कि उत्पत्ति से पहले वो चीज़ कारण में विद्यमान था, ठीक है। तो सत्कार्यवाद भी 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका परिणामवाद, दूसरा हो जाएगा विवर्तवाद। विवर्तवाद को जो है वेदांती मानते हैं और परिणामवाद को ये लोग मानते हैं। परिणामवाद मानता है कि एक्चुअल में परिवर्तन होता है, विवर्तवाद मानता है कि नहीं, एक्चुअल में परिवर्तन नहीं हुआ है, हमको आभास हुआ है, ठीक है। या फिर विवर्त जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए है, ठीक है। अब जो परिणामवाद है इसमें भी
सांख्य भी मानता है, योग भी मानता है, विशिष्टाद्वैत भी मानता है। सांख्य मानता है कि भाई प्रकृति का परिणाम ही ये सब संसार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्रह्म के परिणामवाद जो है रामानुज मानते हैं। ब्रह्म से जो बाकी चीज़ों में परिवर्तन होता है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं दूध से जैसे दही में परिवर्तित होता है, उस तरह से ये परिणामवाद का एक कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। यहाँ पे 13 करण है, सिद्धि 8 है, अविद्या 8 है, तमस 8 है, ठीक है। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। डार्विन का विकासवाद जो है सो अरिस्टोटल बिलीव करते हैं विकासवाद में। यूनानी दर्शन सांख्य, यूनानी दर्शन बहुत ज़्यादा प्रेरित है एनेक्सीमेंडर, उसके बाद पाइथागोरस, प्लेटाइनस, ठीक है। अब ये आता है तथ्य कि मैं अनश्वर, शाश्वत और अमर सत्ता हूँ। विकासवाद छिपे हुए का बाहर आना, प्रकृति पुरुष, ठीक है। यहाँ पे अंधे और लंगड़े का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक दर्शन करना चाहता है और एक भोग करना चाहता है। खैर ठीक है, गुण क्षोभ होता है प्रकृति में, गुण क्षोभ होता है मतलब बताया नहीं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, जिससे कारण सृष्टि स्टार्ट होता है। सांख्यकारिका जो है आर्य छंद में है, प्रथम पाद में जो होता है सो इस आर्य छंद का उतना याद नहीं करना है, ठीक है। इसका जो भी है, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा हमने बात की है, कपिल, आसुरी, पंचसिख और ईश्वर कृष्ण, ठीक है। सांख्यकारिका का चीनी में अनुवाद किया है परमार्थ ने, ठीक है। क्रिश्चियन लैसन ने लैटिन और एच डी कोलब्रुक ने इंग्लिश में इसका अनुवाद किया था। फिर हम देखते हैं कि थियरी इसका है परिणामवाद, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन थियरी, विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सत्कार्यवाद, ठीक है, अव्यक्तिवाद, विकारवाद, ये सब थियरी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है सत्व, रज और तम, इन तीनों का जो वहाँ पे डेफिनेशन कहा गया वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है हमारा सांख्य दर्शन में, और इसका मेन ग्रंथ है सांख्य सूत्र, षष्ठीतंत्र, राजवार्तिक, शिशोर, अनिरुद्ध सार, सांख्य वृत्तिसार, सांख्य प्रवचन भाष्य और लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास और समास सूत्र।